और अब हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। पहले वाले घर की तस्वीर दिखाते हैं। 2 बंगले थे, 10 कमरे का वो बंगला था। पूरा घर जो था वो 10 कमरे का था और उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, काफ़ी हंगामा हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि उनके लिए छोटा घर ढूंढा जाए जिसमें कमरे कम हो। हालांकि केजरीवाल ने ये कहा था कि 10 कमरों का ये घर जरूर है, लेकिन एक जो बंगला है उसमें कार्यालय होगा आम आदमी पार्टी का और वहीं से कामकाज वहां पर चलेगा, और दूसरा होगा जिसमें वो रहेंगे अपने परिवार के साथ। लेकिन उसके बावजूद कई उनके समर्थक खुद उन्होंने फोन किया था अरविंद केजरीवाल को और कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि इतना बड़ा घर अरविंद केजरीवाल ने, और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भी कई सवाल खड़े कर रही थी इस घर को लेकर, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया कि वो इस घर में नहीं रहेंगे, अब उनके लिए छोटा घर ढूंढा जाए। तो तिलक लेन में आप देख सकते हैं पहली तस्वीर जो है नए घर की है। अब इस घर में आज शिफ्ट हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। और हमारे संवाददाता तिलक लेन से ही विवेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये जो नया घर है, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पूरा परिवार शिफ्ट हो चुका है? बिल्कुल श्वेता, उनके पिताजी को छोड़ करके जो इस समय दिल्ली में नहीं है, बाकी पूरा परिवार जो है वो शिफ्ट हो चुका है। उनकी माँ, उनकी पत्नी, दोनों बच्चे वो एक ऑल्टो कार से यहाँ पर आए थे। थोड़ी देर पहले अरविंद की नीले रंग की वैगनार भी आई थी और अभी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ सामान जो बाकी बचा हुआ था वो वैगनार में और इस ट्रक में आया है, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो अब ये बताया जा रहा है कि कोई भी सामान जो गाजियाबाद का IRS वाला फ्लैट है उनका, उसमें नहीं रह गया है। सारा सामान जो है वो शिफ्ट किया जा चुका है और उनकी पत्नी और जो परिवार के बाकी लोग हैं वो अंदर सामान सेट करने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि 1600 स्क्वायर फीट का मकान है, 3 बेडरूम का ये जो फ्लैट है, इसमें 2 सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं, लॉन भी है अलग से, पार्किंग के लिए अच्छी खासा जो स्पेस है। ये C2 टाइप का मकान है। C2 टाइप के जो मकान होते हैं तिलक लेन में वो आमतौर पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बने हुए हैं, 3 बेडरूम के मकान होते हैं। अब बड़ी बात यह है, जो सवाल यहां पर खड़ा होता है कि इसके पहले आलोचना की वजह से 5 बेडरूम के जो 2 मकान लिए थे अरविंद केजरीवाल ने, वो वापस तो कर दिए, लेकिन अब 3 बेडरूम के मकान में वो और उनका परिवार रहेगा भी, साथ में मुख्यमंत्री का कार्यालय भी यहीं से चलेगा। जो भी काम उसके अलावा, यानी जो काम वहां पर सचिवालय में नहीं होंगे वो काम भी यहां से होंगे। तो ऐसे में ये सोचना बड़ा मुश्किल लगता है कि आखिर आलोचना की वजह से उन्होंने ये फैसला ले तो लिया, लेकिन अब आगे होगा क्या? जी श्वेता। बिल्कुल, और ये बात कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सोचना चाहिए जिन्होंने सवाल खड़े किए थे, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनका बंगला देख लेते, उसके बाद कुछ कहते तो बात समझ में आती।